डियर आर एस एस्पिरेंट्स, भुवनेश माथुर चैनल आर एस पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान का इंडस्ट्रीज़, राजस्थान का ट्रेड, राजस्थान का कॉमर्स, जो कि आपके राजस्थान की इकोनॉमी और राजस्थान के मैनेजमेंट में ये सारे पेपर्स मैंने चेक किए हैं, पूछा गया है। तो ये तैयारी हम कर लेते हैं। तो ये आपको पूरा पूरा मोटे रूप में मैं सारा डाटा के साथ जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंजेस आए हैं, अपडेट है, ये लेटेस्ट है, तो इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा और हो सके तो पीछे पीछे नोट्स भी बना लीजिए आप। इसके ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और भुवनेश माथुर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। और मैं आर एस ऑनलाइन क्लासेस भी देता हूँ, जो भी इंटरेस्टेड है मुझे बताएं। तो जो भी सब्जेक्ट्स आप चाहेंगे मैं अरेंज करवाऊँगा आपके लिए, लाइक सोशियोलॉजी, इंग्लिश 80 मार्क्स का है आपके, मैनेजमेंट, राजस्थान का इकोनॉमी, ये सारे कवर करता हूँ मैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, राजस्थान प्री, राजस्थान फाउंडेशन की क्लासेस, राजस्थान मेंस एंड राजस्थान इंटरव्यू। तो आई एम टोटली डिवोटेड टू प्रिपरेशन एंड स्टडीज़ ऑफ राजस्थान। आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये पूरा हमारा कवर करता है चैप्टर राजस्थान की इकोनॉमी। देखिए मैं आपको बताऊं, राजस्थान का एग्रीकल्चर, राजस्थान में सर्विसेज, ये बहुत अच्छा इनका, राजस्थान की जीडीपी में इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। अभी इंडस्ट्रियल पार्ट हमारा थोड़ा कम है। आई मीन टू से राजस्थान में औद्योगिक कल्चर हमारा कम है। इस वजह से सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार के अवसर सृजित करने, हमको रोजगार के अवसर डेवलप करने हैं, ये बात आप क्लियर कर लीजिए। सर्विसेज एक तरफ है, राजस्थान का एग्रीकल्चर सेक्टर, माइनिंग सेक्टर एक तरफ है, तो वो प्राइमरी हो गया, वो टर्शरी हो गया। बीच में आता है सेकेंडरी यानी इंडस्ट्रीज। तो ये हमारे डेवलपमेंट होना अभी काफ़ी, इसमें गुंजाइश देखी जा रही है, बहुत पोटेंशियल है। जैसे अभी आप देखिए, अभी जो प्रेजेंट सरकार है बाड़मेर की रिफाइनरी को लेके बहुत सीरियस है और बहुत ही ईगरली ऑफिसर्स और इवन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब राजस्थान की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए कटिबद्ध हैं, सॉरी। तो चलिए हम इस पर कुछ बात करते हैं। तो इसी चैप्टर को इसी मद्देनज़र आप इसी एंगल से देखिए और समझिए मेरी बात को। ओके, तो पूरे देश में एक हम क्या चाहते हैं, एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट चाहते हैं। 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, हम सब जगह चाहते हैं कि उसके हिसाब से अभी नई औद्योगिक नीति हमारी बन गई है। इसमें क्या होगा, अधिक से अधिक कोशिश की जा रही है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। देखिए सबको सब फैक्ट्रीज में नौकरी नहीं मिल सकती, ये हम इकोनॉमिक्स से जिन्होंने पढ़ी है जानते हैं। तो वी हैव टू डिवाइड, हर जगह हमको देखना पड़ेगा कि अधिक जोर कहाँ दे सकते हैं, कहाँ पे गुंजाइश है हमारे लिए। तो ये देखा जा रहा है कि उद्योगों के विकास में कई हमारे श्रमिक वर्ग को, मैनेजर्स को नौकरियां मिल सकती हैं। पहली चीज़, अब किस क्या क्या चीज़ करनी पड़ेगी राजस्थान गवर्नमेंट को, क्या करना पड़ेगा अगर इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना है। तो ये आंसर इसका बहुत अच्छी तरह से आप सुनिएगा, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। सबसे पहले राजस्थान के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हमको हाई टेक होना पड़ेगा। अब वो ज़माना नहीं है कि मशीन बाहर से आएगी, प्रोडक्शन होगा। मैं शॉर्ट में बताता हूँ हमें किस ओर ध्यान देना है। अप टू डेट टेक्नोलॉजी, लाइक सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी, छोटे से छोटी चीज़ें बनाने पर, क्वांटम कंप्यूटिंग, और किस पे ध्यान देना, बायो टेक्नोलॉजी, और किस पे हमको डेवलप करना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखिए आपके आर एस मेंस में अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे अपने आंसर में, आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर नेचुरली अच्छी से अच्छी हो जाएगी, उसका इम्पैक्ट ही अलग पड़ेगा। केवल रटी रटाई आप बात लिखेंगे तो आई थिंक वो इम्पैक्ट नहीं आएगा एग्जामिनर पर, आप वो असर नहीं डाल पाएंगे। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ आंसर राइटिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, यूज़ कीजिए। क्या करना है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रीज़ को टेक्नोलॉजी से जोड़िए। फिफ्थ जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजीज़, अब इन पर काम होने लग गया है। तो आपको बहुत बदलना पड़ेगा अपने आंसर देने की स्किल्स, योग्यता प्लीज़ बढ़ाइए आप। इन क्षेत्रों में जो मैंने नाम लिए हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फिफ्थ जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी, इन पर राजस्थान में काम होना अभी बाकी है, शेष है। इनके लिए नई इंडस्ट्रियल एक क्रांति हमको लानी पड़ेगी, सूत्रपात इनका करना पड़ेगा। देखिए ऐसे शब्द काम में लीजिए। मैं आपके साथ हूँ भुवनेश माथुर। रोजगार सृजन के अगर आपको टारगेट अचीव करना है तो उसके लिए आप क्या पकड़ो, राजस्थान में सबसे पहले वस्त्र,
क्योंकि वस्त्र का ऑलरेडी हमारे ठीक है, भीलवाड़ा है, पाली है, उदयपुर है, जयपुर है, पारंपरिक भी है, तो उसको भी डेवलप कीजिए ताकि एक्सपोर्ट हो जाए वो, है ना। जहाँ पर भी जो जो काम हो रहा है, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, कहने सुनने में आपको बहुत छोटा लगेगा, अरे ये तो अचार, चटनी, मुरब्बे, पापड़, बड़ी, मंगौड़ी, पर इनका वॉल्यूम देखिए कितनी डिमांड है अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, विदेशों में बहुत डिमांड है। जैसे पुष्कर से गुलकंद जाता है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें, सोजत की मेहंदी जाती है, तो ये आप बहुत एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसमें बहुत गुंजाइश है रोज़गार जनरेट करने की। और बल्क बनेगा आपका रतन, जयपुर जो गढ़ है, आभूषण, आपकी ज्वेलरी, सोने चांदी की, प्लैटिनम की, ये श्रम साधन है, इनमें क्या आप ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। तो ऐसे आप उत्तर अपने सोचिए। वैसे भी हमारी आंसर राइटिंग कितनी सी है, 15, 50 और आई थिंक 80 वर्ड्स में हमको आंसर देना है। अब 80 वर्ड में इतनी सारी गागर में सागर भरनी है। इस नज़रिए से आप वीडियो देखिए कि मेरे को अगर ये क्वेश्चन मिला तो मैं ऐसे लिखूंगा या लिखूंगी। प्लीज़ चेंज फॉर द बेटर, बदलिए बदलिए ना। आगे चलते हैं, कुछ बातें मैं आपको हाईलाइट करूंगा। प्रदेश में क्या किया जाए, आदिवासी, पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तानी इलाकों में नए उद्योगों की स्थापना। ज़मीन हमारे पास बहुत है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। क्या किया जाए, स्थापना पर फर्स्ट 3 इयर्स इन उद्योगों को उद्योग लगाने पर क्या करो, हर तरह के टैक्स से छूट दे दो। नियम बहुत लचीले कर दिए गए हैं, हो भी चुका है ये, कि जो ज़मीनें हमारे पास आज खाली पड़ी है, बहुत वास्ट स्ट्रेच है, राजस्थान की खूबी ये है, ज़मीन बहुत है, बंजर है, एग्रीकल्चर के योग्य नहीं है, बारिश हमारे पास लेस देन 25 सेंटीमीटर है। ऐसे एरियाज़ में आप इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि उधर तो इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट है, और इस साइड, ईस्टर्न साइड पर ईस्टर्न कैनाल, ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट देर सवेर स्टार्ट हो ही जाएगा। थोड़ा ही समय शेष है, केंद्र सरकार से उसकी हाँ आनी बाकी है। तो पूरा राजस्थान एक हमारे लिए बहुत वरदान साबित होगा। हमारे 33 के 33 ज़िले पानी की प्रॉब्लम से अब जो जूझ रहे हैं वो हट जाएगी समस्या। ये सोच के आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ कर सकते हैं। तो ये आंसर देने की मैं आपको आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग में आपको बताना चाहता हूँ। ये सारी सूचना आप कैसे यूज़ करनी है, अब ये आप समझिए इस चीज़ को। देखिए आगे चलते हैं। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 में ये जारी कर दी गई थी, लगभग दिसंबर का महीना था, जिसमें कई प्रावधान प्रोविजंस सरकार ने किए हैं। आगे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन का सेक्टर और सर्विस सेक्टर पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इसके क्या किया है कि उद्योगों में नवीन निवेश हेतु 7 वर्षों के लिए स्टेट जो GST कलेक्ट करती है उसमें 100% सब्सिडी दी जा रही है। यानी आप समझ लीजिए, अगर कहीं फ्लैट बन रहे हैं तो उस पर GST पर उस पार्टी को कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं, उसका SGST माफ़ कर रही है राजस्थान सरकार, ताकि इससे क्या होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर चीज़ में इजाफा होता ही है। विद्युत कर नहीं लिया जाएगा उससे, बिजली पर टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी माफ़ है, उसका मंडी शुल्क में 100% छूट होगी ऐसी पार्टी को, और कई डिस्काउंट उसको मिलेंगे। ये आप लिखिएगा अपने आंसर में, अगर आता है राजस्थान की औद्योगिक परिदृश्य कुछ भी पूछते हैं 80 वर्ड्स में, आप इन सब चीज़ों को जगह जरूर दीजिए। थोड़ा तेज चल रहा है मुझे भी मालूम है। आइए, और नई हमने क्या किया, IT पॉलिसी तैयार की है, जिसमें IT सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बहुत आज समझ ही सकते हैं कि ये क्लास भी IT की वजह से पॉसिबल हो पा रही है। ओके, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाते हैं बातों की। MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु उद्योग एवं मध्यम श्रेणी के, इनको प्रोटेक्ट करना है, इनको प्रोग्रेस दिलवानी है कैसे करके, पर्याप्त टेक्निक है हमारे पास, और वित्तीय और विपणन की भी इनको सहायता उपलब्ध करानी है। यानी MSME आप समझिए, MSME भी लिख सकते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हिंदी में भी, इनको हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं, और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केटिंग करने में भी हम इनकी सहायता कर रहे हैं। आगे चल के क्लियर होगा कैसे। आगे चलते हैं। राजस्थान रिप्स RIPS 2019, जरूर आप आंसर में लिखिए RIPS 2019 क्या है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है, लघु उद्योग प्रोत्साहन है ये, और ये 19 दिसंबर को जारी हुई थी। तो मतलब 1900, ये 20 निकल गया, ये 21 हो गया, मतलब ये चल रही है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आ भी रहे हैं। बीच में बोल रहा हूँ मैं कि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज से राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रहा है आज शायद।
तो आरएफसी के ऑफिसर्स बॉम्बे जा रहे हैं, ऐसा राजस्थान हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। 600 करोड़ का प्लांट लग रहा है किशनगढ़ में, अजमेर ज़िले में। तो वो इस तरह का केमिकल बना रहे हैं कि अब प्लास्टर जो हो रहा है उसी में ऑटोमेटिकली किसी भी बिल्डिंग का कलर आ जाएगा, पुट्टी वगैरह की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैं सोचता हूँ 2022 जुलाई अगस्त तक स्टार्ट भी हो जाएगा ये प्लांट, इसमें काम शुरू हो जाएगा। पीडीलाइट यानी जो फेविकॉल बनाती है कंपनी, तो उससे 600 करोड़ का हमारा एमओयू साइन हो गया है, आज हो जाएगा दोपहर तक। तो होपफुली ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। आप इसको भी अपने आंसर में, ज़्यादा बात नहीं है, फरवरी में एग्ज़ाम है, आप इसको ज़रूर यूज़ करें, ये पॉइंट बहुत अच्छा आपको फ़ायदा करवाएगा। देखिए हमको लेटेस्ट होना पड़ेगा सॉरी, आंसर राइटिंग हमको अपनी लेटेस्ट, जहाँ तक इकोनॉमिक्स का सवाल है, राजस्थान की इकोनॉमी, लेटेस्ट बातें यूज़ कीजिए कि ये हुआ है, या भी लेटेस्ट, लेटेस्ट से भी लेटेस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, यूज़ कीजिए। मैं आपको बोल रहा था, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में क्या किया गया है, 10 करोड़ तक के लोन दिए जाएंगे। अगर उचित पार्टी होगी तो 10 करोड़ तक के लोन मिलेंगे उसके अंदर, तो ताकि उद्योग धंधे राजस्थान में पनपे, डेवलप हों। तो अब देखिए क्या क्या मोटी बात होगी। पानी के कनेक्शन में छूट, बिजली के कनेक्शन में छूट, SGST में छूट, लोन भी दिलवाया जा रहा है आपको। मतलब थोड़ा सा स्केल बड़ा है, मैं समझता हूँ, आम आदमी के बस का नहीं है। फिर भी जो उद्योगपति है, व्यापारी वर्ग है, रोजगार के अवसर का सृजन का रास्ता खुलेगा टेक्नोलॉजी से, फाइनेंस से, मार्केटिंग से। आगे चलते हैं। अब आई बात छोटे और खुदरा व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए, छोटे दुकानदार व्यापारियों के लिए भी हितों को ध्यान में रख के नीति निर्धारित कर ली गई है। उनकी बात कर लेते, ये भी ध्यान रखिए कि उनको, देखिए व्यवसाय कंपटीशन बढ़ता जा रहा है हर जगह, अच्छी बात है, डेवलपमेंट होता है इससे। छोटे और खुदरा व्यवसाय को हितों के लिए क्या बनाया, व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन हो चुका है, तो चिंता की बात नहीं है। उनको क्या है, GST में पंजीयन करवाने की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी गई है कि ज़्यादा वकीलों के, चार्टर्ड अकाउंटेंट के चक्कर नहीं लगाने। अगर आपका टर्नओवर 20 से 40 है तो आप साधारण ITR भर सकते हो। सर्विस सेक्टर में 50 लाख का टर्नओवर वाले छोटे व्यापारियों को भी कंपोजिशन स्कीम में विकल्प दे दिया गया है। अब हमको इतनी डेप्थ में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है कि कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, कभी मैं आपको फिर से 2-1 पॉइंट्स हैं बीच में बता भी दूंगा, ठीक है। छोटे कारोबारियों के लिए GST में कंपोजिशन का विकल्प दिया है। 1.5 करोड़ रुपए तक का जो बिजनेस करते हैं, टर्नओवर है, उनको 1% चुकाकर भी वो कारोबार कर सकते हैं। जो बिल तो बन ही रहे हैं आजकल कंप्यूटराइज, तो उसी से आपका कैलकुलेशन हो जाएगी, सीधे 1% आप 1.5 करोड़ का चुका दो सरकार को, दैट्स ऑल, इतना ईजी कर दिया। इसके अतिरिक्त खुदरा व्यवसाय रिटेलर्स क्या कर सकते हैं, 1.5 करोड़ का कारोबार कर रहे हैं, HSN कोड यूज़ करो और उससे आपका काम हो जाएगा। उनको HSN कोड लिखना भी अब जरूरी नहीं है, 3-3 माह में वो रिटर्न अपना दाखिल कर देंगे सेल टैक्स ऑफिस में, तो ये बहुत ईजी प्रोसेस है। मतलब ये है कि हम व्यापारियों को, उद्योगपतियों को समय नष्ट नहीं हो, उनका क्विक उनको काम हो, उनका ध्यान सारा अपने व्यापार पर रहे, ऐसा। चलिए और देखिए, प्रदेश के प्रत्येक संभागीय स्तर पर डिविजन्स पर नियमित रूप से व्यापारिक प्रदर्शनियां लगेगी और मेले का स्थान डिसाइडेड है। कैसे हो गया, जैसे कहाँ पे, जोधपुर, अजमेर, आपके पुष्कर, जयपुर में यहाँ क्या है, अर्बन हाट है, सिटी है तो अर्बन हाट, और बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर में ग्रामीण हाट है, क्या वहाँ पे अपने एग्रीकल्चर के ग्रामीण प्रोडक्ट्स जो भी है वो प्रदर्शनी लगी रहती है, समय समय पे लगती है, उठती है बीच बीच में, लेकिन वो स्थान उनका फिक्स है, चिन्हित है, ठीक है। आगे चलिए। सिंगल विंडो योजना प्रभावी कर दी गई है कि कोई भी व्यापारी, कोई भी एंटरप्रेन्योर आया नई दुकान डालने के लिए, नया सेटअप डालने के लिए, या स्टार्टअप या नया उद्योग शुरू करने के लिए, तो उसको सिंगल विंडो, एक ही विंडो पे उसको सारी सुविधा मिली जाएगी व्यापारिक दृष्टि से। अब राजस्थान सरकार क्या चाहती है, राजस्थान सरकार देश का, राजस्थान को नंबर 1 औद्योगिक और व्यापारिक दृष्टि से अग्रणी राज्य बनाना चाहती है। तो सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट है उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, युवाओं को, रोजगार जो ढूंढना चाहते हैं कि खुद भी रोजगार प्राप्त कर लीजिए और दूसरों को भी रोजगार दीजिए, रोजगार देने वाला भी बनना है अपने को। RAS का एग्जाम तो दे ही रहे, इसमें तो हो जाएंगे, पर ऐसी भी विद्या हम दूसरों को सिखा दें कि स्वरोजगार की तरफ हो जाए आत्मनिर्भर भारत। ओके, आगे चलते हैं। 24 अगस्त 2020 को वन स्टॉप शॉप की हमने स्कीम स्टार्ट कर दी है। एक खिड़की पे क्या हो जाएगा, सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन संशोधन कर दिया है।
2020 में विधानसभा में ये पारित हो गया। सिंगल विंडो सबके लिए फ़ायदा है। दूसरे राज्यों ने भी इसको बहुत पहले लागू कर दिया था। ऑल्दो इस प्रणाली में हम थोड़ा लेट है, राजस्थान थोड़ा सा पीछे है। हमने क्या किया, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट गठन किए। 13 प्रकरणों में 1,67,750 करोड़ रुपए का निवेश इसमें स्वीकृत हो गया है। यानी इन्वेस्टमेंट इतना तो आएगा ही आएगा। एक ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है हमारे राज्य निवेश के नाम से, जरूर याद रखिएगा और अपने उत्तर में जहाँ भी मौका मिलता है उचित यूज़ कीजिए कि राज्य निवेश करके एक पोर्टल है, वन स्टॉप है, उस पर सारा आप अपना दर्ज कर दीजिए, कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। बहुत अच्छी, इसमें 14 विभागों की 134 सेवाएं दी जा रही है ना। ये सब आपको लिखना पड़ेगा, 34 विभागों की 134 सेवाएं दी जा रही है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब आपको 14 विभागों के चक्कर नहीं लगाने। 102 आवेदन मिले, उनमें 43 आवेदन पास भी हो गए, करीब 81 करोड़ रुपया उनका सैंक्शन भी हो गया और वो व्यापार शुरू हो गया। कोई काम है आजकल वेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपन सोच के रखें। और कोई विवाद हो जाता है तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी हमने तैयार कर लिया है कि भाई कोई विवाद है सरकार के बीच में उस ज़मीन को लेके कहीं पर भी, तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी हमारी सरकार ने बना दिया है। अब हम चलते हैं वापस राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। भाई ऐसा है, हमारे राजस्थान में हम सांस्कृतिक रूप की बहुत बड़ी विरासत है। हर गांव में, हर जगह पे, हर शहर में हमारे कोई ना कोई छोटा या मोटा उत्पादन होता आया है वर्षों से। अब उसको अगर हम वर्ल्ड को पेश ही नहीं कर पाएंगे तो हमारी सेल कैसे होगी। तो सेल के लिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। तो मार्केटिंग कैसे होगी, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मतलब हम बाहर भी अपना गुड्स एंड सर्विसेज भेजेंगे, तो ताकि हस्तशिल्प जो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, कृषि और टेक्सटाइल, ये सारी चीज़ें हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हम इनको और स्ट्रॉन्ग करें और इससे हम फॉरेन एक्सचेंज भी प्राप्त कर सकते हैं, रोज़गार तो मिलेगा ही मिलेगा। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, इस तरह से आप सोचिए कि हम इन चीज़ों को अपने आंसर में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक हमने बनाई राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये 8 अगस्त 2019 को बन गई थी, 8 नवंबर को, सॉरी ऐसे तारीख नहीं याद रखनी, यहाँ 2019 याद रख लेंगे तो भी ठीक है। राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद की सूचना राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन की अक्टूबर महीने 2019 में आ गई थी। और ये सब जो है सरकारी एजेंसीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। रेगुलर बेसिस पे हम क्या करेंगे, एग्जीबिशन यानी कि प्रदर्शनी लगेगी, संवाद होएगा, सम्मेलन होंगे, सेमिनार होंगे, तो उसमें क्या होगा, इन चीज़ों का रास्ता बनेगा कि ये अब्रॉड, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में या और रशिया में, जहाँ भी आप इनको एक्सपोर्ट इनकी डिमांड है आप भेज सकते हैं। तो इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है, टेक्नोलॉजी जो हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारी क्लास हो रही है, तो ये सारा अभी बहुत डेवलपमेंट फेज में है राजस्थान। तो ये जो रेगुलर फीचर रहेगा, क्या क्या, प्रदर्शनी, सम्मेलन, परिसंवाद, ये रेगुलर फीचर है, लगती ही रहेगी। जहाँ पर भी इंडिया का मेला लगेगा, राजस्थान का एक पवेलियन होगा, प्रदर्शनी हम लोग लगाएंगे, ये किया गया। अब चलते हैं आगे। राजस्थान में आवश्यकता अनुसार नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाना। अब भाई आपको रोजगार बढ़ाना है तो ये भी आपको क्लस्टर देना पड़ेगा, वहाँ बिजली, पानी, सड़क की बेसिक सुविधा। लेबर तो हमारे पास बहुत है भाई, थोड़ा कृषि में भी हिस्सा ले लिया, थोड़ा उद्योग में भी आ गए, तो दोनों तरफ से रोजगार मिल जाएगा, सहारा लग जाएगा। किशनगढ़ फेज 6 अजमेर में डेवलप हो रहा है, मऊ सीकर में, गजनेर बीकानेर, खोड़ा अजमेर, करणपुरा भीलवाड़े और उड़वारिया सिरोही है, बगड़ भीम राजसमंद है, उनियारा टोंक है, रघुनाथपुरा अजमेर में बन रहा है, बड़गांव सिरोही, त्योरी जोधपुर में। तो ये सारे ज़रूरत के मुताबिक हम नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें बनेगी और एक्सपोर्ट होगी, रोजगार यहाँ मिलेगा, है ना। तो समझिए, दुब्बे बिदरखा सवाई माधोपुर, बोरावास कालमा बालोतरा, बड़ी सीड़ जोधपुर, बंदापुर चौपान के विस्तार में, अलवर में वापस से, प्रतापगढ़ विस्तार बांसवाड़ा में, सरदार शहर विस्तार चूरू में सॉरी गोगिला बालवा नागौर। तो इतनी जगह पे हमने आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे उद्योग लगेंगे। अब जैसे मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ आपको, अजमेर में चक्की के पाटों का बहुत अच्छा बिजनेस है, छोटी मशीनरी बनाने का अजमेर में रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है, लगभग बीते 6-7 सालों में। तो शुरू के दिनों में एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे रोजगार वहाँ बढ़ रहा है, भीलवाड़ा टेक्सटाइल बढ़ रहा है। तो ये छोटी छोटी यूनिट्स हमको बहुत फ़ायदा दे रही है। आसपास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से हर तरह का देखिए व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है, हर तरह के क्वालिफाइड व्यक्ति की, तो ये बढ़ रहा है। आइए थोड़ा सा और करते हैं।
क्षेत्र विशेष के उत्पादों के लिए क्लस्टर पे जोर है हमारा। क्लस्टर क्या होता है, एक जगह इकट्ठे होके उद्योग लगे तो सबको फायदा होता है। उनको क्या, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फैसिलिटीज, रोड, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ का बड़ा बेनिफिट होता है अगर भाई ग्रुप लगता है एक जगह पे। इसलिए तो ये क्या किया गया, राज्य क्लस्टर कार्यक्रम के तहत 11 क्लस्टर्स में से 8 क्लस्टर में सॉफ्ट इंटरवेंशन प्रोजेक्ट्स का क्रियान्वयन हम कर रहे हैं। एक सीएससी प्रोजेक्ट में 16 आधारभूत संरचना परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यानी कुल बात यह है कि अब हमारा, जैसे मैंने ऊपर नाम लिए इतनी सारी जगह का, तो ये क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ। मैनेजमेंट का भी करेंगे हम, इंग्लिश का भी करेंगे, सोशियोलॉजी का भी करेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर भी मैं आपको दिशा निर्देश दूंगा। भी समय है थोड़ा सा, तो मैं आपके लिए वापस अभी हाजिर होता हूँ अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भुवनेश माथुर, आरएएस फाउंडेशन, आरएएस प्री, आरएएस मेंस, आरएएस इंटरव्यूज़ की मैं तैयारी करवाता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन भी। थैंक यू।